लोग इसमें फंसते रहते हैं और ट्वेल्थ में सफर करते हैं। तो ये बात ध्यान से सुन लो। अगर आप घंटे घंटे वेस्ट करना चाहते हो ना इस प्रेशियस टाइम, तो फिर बाकी बात सुन लेना। लेकिन अगर आप सच में अपने टाइम का एफिशिएंट यूज करना चाहते हो तो इसे सुन लो। What's up, champions? Welcome back to Grand Acad. My name is Ritvik. I scored 96.2% in class 12 when I graduated from Ramjas College, North Campus, Delhi University. और एक डाउट जो बच्चे बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स में पूछ रहे थे was that they are struggling with टाइम मैनेजमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली काफ़ी टाइम हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बार वीडियोस बना रखे हैं। सो आई एम नॉट गोना मेक अ वीडियो अगेन एंड अगेन अबाउट द सेम थिंग, बट आई थॉट दैट आई विल कम एंड टेल यू एंड शेयर विद यू सम टिप्स एज टू हाउ यू कैन कंप्लीट अ लॉट ऑफ योर सिलेबस इन वेरी लिटिल टाइम। देखिए गाइज, मुझे लगता है वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट पीपल डू इन क्लास 12 इज कंप्लीटली वेस्ट देयर टाइम फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ रैंडम पीपल, एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी श्योर अबाउट हु एवर यू लिसन टू। देखिए, लोगों का काम है कहना, ये आपने सुना होगा, बड़ा बॉलीवुडी फ्रेज है, लेकिन इट्स वेरी ट्रू, इट्स क्लीशे फॉर अ रीजन। सो व्हेन यू लिसन टू पीपल, think about where that advice or where these things that they are saying are coming from. Does that person have any experience? Is the person in your best interest? Is the person trying to help or simply trying to gain something? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट टू मच राइट नाउ। मैंने सोचा एक क्विक सा वीडियो आपके लिए बना दूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप 100% सिलेबस इन 30% टाइम कर सकते हो। ऑब्वियसली फॉर सम पीपल दिस माइट बी 40%, 50%, बट आज मैं आपको कई ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका पूरा पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारे मिथ्स बर्स्ट करने वाला हूं जो आपकी पढ़ाई को एफिशिएंट और फास्ट बनाएंगे। यस, कॉमेंट्स में बताइए व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू आर फेसिंग राइट नाउ। बी ऑनेस्ट बिफोर you start this video. I want to see your self-awareness. The first thing I want to tell you, if you want to complete your syllabus faster and you want to get done with your syllabus and you want to revise faster, you want to score better marks, सारी चीज़ों के लिए focus on only one subject at a time. I completely disagree with people जो कहते हैं कि आपको multiple subjects, multiple दिन ऐसे mix करके पढ़ना चाहिए. No, I feel like and I believe कि 90% of your day should be given to just one particular subject. अगर आपने अभी तक अपना syllabus नहीं करा है, especially आप, I don't know when you're watching this, but if you want to get done with your syllabus and you haven't studied it before, especially in that case, आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, 10-15 दिन वही पढ़ो जब तक आपका सिलेबस निपटता नहीं है। देखिए गाइस, आवर ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। उसे इंफॉर्मेशन एनालाइज, स्टोर करने में, समझने में, कंटेक्चुअलाइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स से फिजिक्स, और एक टोटली अनरिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स से फिजिकल एजुकेशन, ऑब्वियसली देयर आर इंटर रिलेशंस इन प्रैक्टिस बट नॉट इंटर रिलेशंस इन द थ्योरी यू आर गोइंग टू बी स्टडीइंग, योर ब्रेन इज सिंपली गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। ये एक अलग बात होती है कि आपने 9 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया और 30 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया, 30 मिनट फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया, लाइक ग्रैंड अकैड रिकमेंड्स, दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट थिंग्स। लेकिन अगर आप 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिर 3 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो, चलो उसमें तो थोड़ा इंटर रिलेशन है, बट एज यू नो क्लास 12 में इतना इंटर रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, ग्रैंड स्कीम में ही मिलेगा। फिर आप 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 घंटे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपकी ब्रेन कंफ्यूज नहीं होगी तो क्या होगी। कहीं ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें इंटरलैपिंग बहुत होती है। अगर आप हिस्ट्री और पॉल साइंस एक साथ पढ़ रहे हो, स्पेशली इन क्लास 12, इतनी ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, स्पेशली इन बुक 3 and book 3 of history and book 2 of Paul Science, you will start to mix up points. So what I believe in is that you should only pick one particular subject, और जब तक वो आपका निपटता नहीं है, do not give the majority of your day or even any significant portion of your day to anything else. That's why I keep telling you guys, 30 minutes to English, 30 minutes to physical education if you have it, 1 से 2 hours से maths के लिए अगर आपके पास maths है, because उसके लिए आपको consistent practice चाहिए। बाकी पूरा का पूरा दिन 15-15 दिन के slots बनाओ और एक ही subject को पढ़ो if you want to get done with things faster. See, जो इंसान मल्टीपल रैबिट्स को चेस करता है उसे एक भी नहीं मिलता। अर्जुन की तरह हैव योर आइज एट द टारगेट एंड गेट इट डन। स्टेप नंबर 2, स्टॉप फॉलोइंग रैंडम पीपल की रैंडम एडवाइस एंड फोकस ऑन व्हाट वर्क्स। What works? The basics, the things that you have been taught since an early age. किताब उठाइए, लेक्चर देखिए, समझिए, क्वेश्चंस करिए और फिर अपने आप को एनालाइज करो। नथिंग एल्स वर्क्स। जो यहाँ पे आके लोग कह रहे हैं ये नोट्स यूज कर लो, सैम्पल पेपर को ऐसे यूज कर लो, ये मेरी स्ट्रैटेजी अपना लो। देखिए, स्टडी प्लान की अलग बात होती है, ऐसी स्ट्रैटेजीज की अलग बात होती है, लेकिन लोग जो ये सो कॉल्ड हैक शेयर करते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक बोर्ड एग्जाम दे के यहाँ पे आ जाते हैं, गलती से नंबर आ गए तो फिर अपनी गाइडेंस शुरू कर देते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यू नो व्हाट वर्क्स। डीप इनसाइड आपका कोई रीजन नहीं है कि आप किसी और से पूछो क्या काम करता है क्या नहीं करता है। नो दैट द ओनली रीजन यू सीक गाइडेंस इज बिकॉज यू आर अनश्योर अबाउट योरसेल्फ एंड योर हैबिट्स।
So you need to build the discipline that is required to get the fundamentals done the way they are supposed to be done. अगर आप NCERT नहीं खोलते तो आपके नंबर कैसे आ जाएंगे? अगर आप अपने बुक के साथ एकांत में टाइम स्पेंड नहीं करते तो कैसे नंबर आ जाएंगे? कितनी भी चीजें कर लो, कितनी भी ट्रिक्स अपना लो, अगर बेसिक्स ही सॉर्टेड नहीं है तो क्या होगा आपका? आप जिम में जाके एकदम तो स्क्वाट करना नहीं शुरू कर देते ना, आपको पहले वार्म अप करना होता है, एक्सरसाइज करने के बाद आपको कूल डाउन में भी स्ट्रेचिंग वेचिंग करनी होती है, मोबिलिटी करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो चीज़ों का स्ट्रक्चर होता है। बहुत लोग कहते हैं वीडियोस के नीचे गेट टू द पॉइंट। भाई पॉइंट पे लाने के लिए आपको इंट्रोडक्शन तो चाहिए होगी, कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए होगा, अदरवाइज तो आपका अटेंशन स्पैन तो वैसा ही है, सबको पता है। सो कन्फ्रंट द प्रॉब्लम्स यू हैव। योर अटेंशन स्पैन इज नॉट एज गुड एट इट शुड बी, यू डोंट स्टडी इनफ, यू डोंट स्टडी फ्रॉम द राइट रिसोर्सेज, गाइडेंस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल, एंड दैट इज द ट्रूथ। अनलेस एंड अनटिल आप अपने बेसिक्स को कन्फ्रंट करके सॉर्ट करोगे, nothing is going to move the needle. So focus on what moves the needle. And what moves the needle? बैठ के alone solitude में इन चीज़ों को दूर रख के पढ़ना. You have to spend time with your books. 12-12 घंटे जो लोग पढ़ते हैं, आपको लगता है वो 12 घंटे पढ़ते हैं? नहीं. They are consumed by their distraction. You can get things done in 1 to 2 hours that other people are getting done in 13-14 because they are distracted. So eliminate the distractions, focus on the basics. Step number 3 एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो मैंने क्लास 12 में डिस्कवर करी थी. This is called the learn, write and recall method. जब भी मैं एक चैप्टर या पेज या टॉपिक को पढ़ता था, I used to take like a blank page, उसमें कोई भी लाइंस भी नहीं होती थी उसमें. इट वॉज एन अनरूल्ड पेज, और उस पर जो भी मेरे को याद था ना, यूज्ड टू जस्ट जॉट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म हैंड राइटिंग. ठीक है, आपको पता होगा, आपके खुद बनाने का तरीका होगा ये. जस्ट जॉट डाउन वट एवर यू नो. इसको हम ब्रेन डंपिंग कहते हैं. फर्स्ट लर्न, देन राइट एंड देन रिकॉल. इसका क्या मतलब है? लेट्स से यू गेट डन विद वन चैप्टर. ओके, once you're done with that chapter, write down everything you remember in an A4 size sheet. Proceed to the next chapter. नेक्स्ट चैप्टर खत्म करने के बाद जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था और लिखा भी था, आंख बंद करके रिकॉल करो. जितना रिकॉल करा है, कंपेयर दैट टू वट एवर यू रोट ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लैंक आंसर शीट. यहां पे आपको पता चलेगा आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है. एंड दिस मस्ट बी डन द सेम डे. This is what I call the fast revision method, rapid revision method. इससे आपकी रिविजन इतनी बढ़िया हो जाएगी, because scientifically what we need is our brain to recall that information. पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेमोरी से रिट्रीवल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आप कुछ पढ़ नहीं रहे होगे, दिमाग से आपको चीजें निकालनी पड़ेंगी. सो यू डू नॉट हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम अ मास्टर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम अ मास्टर एट द रिट्रीवल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. इसमें बहुत ज्यादा बारीक फर्क है जो बहुत कम लोग आपको समझा पाएंगे, बट आई नो यू अंडरस्टैंड माय डियर चैंपियंस. आई नो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो यूज द LWR मेथड, लर्न, राइट, रिकॉल. नंबर 4, नोट्स को फेंक दो, सैंपल पेपर्स को फेंक दो, शॉर्टकट्स को फेंक दो. ये चीजें आपका स्टडी टाइम बढ़ाती हैं, कम नहीं करती. देखिए गाइज, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम thinking you are being productive, but in reality you are just procrastinating in a more positive manner. जब आप किताब खोलते हो, कोई नोट्स डाउनलोड करते हो और उससे कुछ करते नहीं, या पढ़ भी लेते हो, नोट से कुछ होता नहीं, especially the ones that are available abundantly. आप नई किताब ले आते हो, हेल्प बुक, आपको लगता है उससे आपकी हेल्प हो जाएगी. Just supplements, my friend. The real work is in the gym. Are you going to the gym? Are you sitting at your study table is what I mean. Are you doing the basics? You're not. जब तक आप वो नहीं कर रहे एंड यू आर यूजिंग दी शॉर्टकट्स, स्पेशली सैम्पल पेपर्स जिससे कोई पढ़ाई नहीं होती. आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक सैम्पल पेपर से उनका कुछ हो जाएगा या उनके नंबर बढ़ जाएंगे. सैम्पल पेपर से सिर्फ एक चीज़ होती है, जो भी आपने पढ़ाई करी आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी स्टैंडिंग है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता. लेकिन वो बात की बातें होती हैं. जो इंसान लेवल 1 पे ही नहीं है, वो लेवल 100 की चीज़ें क्यों कर रहा है? सैम्पल पेपर से पढ़ाई नहीं होती, नोट से भी कुछ नहीं होता. इतनी बड़ी बड़ी NCERT क्या लोग बेवकूफ़ हैं जो लिख रहे हैं? नहीं ना, देयर इज रिटन लाइक दैट फॉर अ रीज़न. इतने सारे पॉइंट्स भरे हुए हैं. एक चैप्टर का पूरा एकेडमिक रिसर्चर्स होते हैं. आप कभी क्रेडिट्स देखना, कितने सारे प्रोफेसर्स, कितने सारे सीनियर एकेडमिक्स, इतने सारे लोग बैठ के आपकी NCERT को लिख रहे हैं, और इतनी बढ़िया किताब को छोड़ के आप किसी बेकार सी किताब से पढ़ रहे हो, किसी बेकार नोट से पढ़ रहे हो. दैट डज नॉट मेक सेंस. पेपर बनेगा तो किससे बनेगा? NCERT से बनेगा.
तो शॉर्टकट्स एक्चुअली एंड अप बीइंग लॉन्ग कट्स, बिकॉज उसमें आपको स्विवल करना होता है, और जो चीज़ आपकी 4 घंटे में एनसीईआरटी से हो जाती, नोट्स एंड ऑल के चक्कर में वो 10-15 घंटे में होती है. यू कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बट यू नो द ट्रूथ, फॉर मोस्ट पीपल दैट इज व्हाट हैपेंस. सो अबैंडन ऑल दीज थिंग्स. इफ यू नीड अ शॉर्टकट, आई एम गोइंग टू गिव यू पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5, अगर आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो मेंटोरशिप, ट्यूशंस, कोर्सेज. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेंटोरशिप, किसी अच्छे मेंटोर के अंडर काम करो. ये स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मेंटोरशिप ही हैं. नंबर 2, अगर आप फिजिकली कहीं जाना चाहते हो, ट्यूशन लगा लो. एटलीस्ट वहाँ पे आपको कोई आर्टिफिशियल लेवल ऑफ डिसिप्लिन मिलेगा एंड यू विल हैव अ पर्सन गिविंग यू लाइव फीडबैक. लेकिन नंबर 3, ट्यूशन एक्सपेंसिव होते हैं, मेंटोरशिप का आपका कोई भरोसा नहीं होता. नंबर 3 आर कोर्सेज. मैं ये नहीं कह रहा हमारे कोर्सेज लो, ये तो मेरा बिलीफ है कि हमारे कोर्सेज से बेटर कोर्सेज नहीं है, बट कोर्सेज आर गोइंग टू हेल्प. ट्यूशन में 1000, 2 तो 1000, 3 रुपए महीने आपके जाएंगे. कोर्सेज में 1 से 2000 रुपए में सारे कोर्सेज आ जाते हैं. कोर्सेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं. नोट्स चाहिए, नोट्स होते हैं. सैम्पल पेपर्स चाहिए होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं. लाइन बाय लाइन लेक्चर्स होते हैं, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं. मेंटोरशिप चाहिए, मेंटोरशिप मिल जाएगी. सारी चीज़ें ग्रैंड कार्ड के कोर्सेज में होती हैं. तो जहाँ से भी आपको लेना है आप ले सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा हमारा लो, लेकिन ये मेरा बिलीफ है कि हमारे बेस्ट होते हैं. कोर्सेज में बिलीव नहीं करते तो ट्यूशंस लगाओ, ट्यूशंस में बिलीव नहीं करते तो मेंटोरशिप लो. लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपको टाइम सेव करना ही है, ठीक है, इवन दो यू गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, 70% ऑफ योर टाइम, बाय जस्ट डूइंग द 4 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू एंड एक्चुअली फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट मैटर, दैट मूव द नीडल. Get courses, tuitions और mentorship. These things help. They're proven. बहुत ज़्यादा प्रूवन होती हैं. ट्यूशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं लोगों को. हमारे कोर्सेज में बात कर सकता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट आर कोर्सेज हेल्प पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर. हमारा इंग्लिश कोर्स, फिजिकल एजुकेशन कोर्स, बिजनेस स्टडीज कोर्स, इको कोर्स, पॉल साइंस कोर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं. लिंक इज इन द पिन कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड और iOS पे दोनों है. उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में लिंक मिल जाएगी. ये चीज़ें काम करती हैं और करती रहेंगी. सो फोकस ऑन दीज थिंग्स इफ यू हैव टू फाइंड अ शॉर्टकट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज a mentor, a teacher is able to point out your mistakes faster than you are able to, and that is why a teacher, a private tutor can play a big role in your success and in the faster completion of your syllabus. Step number 6, I like to reiterate, remove distractions. Maybe you can get done with 100% of your syllabus in 20% of your time if you just remove what is consuming 80% of your time. Why are you using your phone? Why are you having 500 gazillion books on your table when you only need one? Why are you talking to friends that enable those distractions? Why are you consuming things that make you lazy? Why are you eating the wrong way? Why aren't you stretching? Why aren't you exercising? Why aren't you waking up at the time you should wake up in the morning? Why aren't you going to bed when you're supposed to go to bed? अगर आपके pre-boards 1 हफ्ते बाद हैं तो आप movies क्यों देख रहे हो? It might hurt to see these things and to listen to these things, but this is what needs to be said. You know what is wrong. You have the ability to fix those things. I completely believe in you. मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा that I don't believe in you. अगर आप ग्रैंड अकेड को देखते हो, आप 1 नंबर के चैंपियन हो, ये मेरा बिलीफ है और आपको भी पता है आप कैसे हो. यू आर एम्बिशियस, यू आर ड्रिवन, आपके अपने सपने हैं, आप एवरेज नहीं बनना चाहते, तभी तो आप इधर हो. तो उसके जैसे आपको बिहेव भी करना है. ठीक है गाइस, दैट वाज द वीडियो. कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे. कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको आपको पता है ये वीडियो हेल्प करेगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.